प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माया बड़ी जादूगरनी है, सब जग को रही नचाए। ये माया जादूगरनी सारी जगत को ही नचा रही है। कैसे, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुने और अंत तक सुने तो आप वास्तव में लाभ हर वीडियो का ले पाएंगे, सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि वास्तव में बात हो क्या रही। आधी अधूरी बातों से जीवन बदलता नहीं, आधा अधूरा रह जाता। मैं हर बात की ये बात होती, अगर हम कोई महापुरुष होते, इतने समझदार होते, तब तो हमें सुनने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत और जीवन में उतारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो सुनना है, पूरा सुनना है, तो आप उसका आनंद भी ले पाएंगे और जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सब जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी सारे जगत को ही नचा रही है। और नचा कैसे रही है? दुख में सुख को दिखा रही है ये माया जादूगरनी। अब दुख है क्या? दुख, दुख कैसा दुख? आप जो भी कर रहे हैं इस संसार में, क्या हर चीज आपको दुख नहीं दे रही? बाद में देती है। कोई नौकरी कर रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन दुख भी तो हो रहा है, उससे कई सारी समस्याएं हो रही हैं। हम उसे दरकिनार कर देते और ऐसा लगता है सुख है इसमें, लेकिन है दुख। आप शादी या विवाह करते हैं, ठीक है, आपको एक शारीरिक सुख मिल रहा है, लेकिन आपको दुख भी उससे होता है या नहीं होता है? पति हो या पत्नी हो, किसी से भी, क्योंकि वो हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा आप चाहते हैं, वो अपने अनुसार है। लेकिन माया ये समझा रही है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। शरीर का, ये जो शरीर हमें मिला है, हम सबको ये शरीर मिला है, कैसा भी शरीर हो, बात ये नहीं स्त्री हो पुरुष हो, कैसा भी हो, शरीर से सुख मिलता है। माना शरीर से सुख मिलता है, तरह तरह के भोजन खाने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत नाम होता है, बहुत पैसा इसी शरीर से होता है, लेकिन ये शरीर दुख नहीं देता क्या? रोग कष्ट नहीं आते इस शरीर में? आते हैं। बुढ़ापा नहीं आता इस शरीर में? आता है। बीमारियां नहीं आती? आता है, आती हैं। यानी हर एक सुख के पीछे दुख जुड़ा हुआ है, और माया बड़ी जादूगरनी है। ऐसा लग रहा है जैसे दुख हो ही ना, सुख ही सुख हो। संसार में ऐसे ही तो लगता है, भोगते रहो भोगते रहो, और दुख है नहीं। आप जो भी यहाँ भोगते हैं, आप देखेंगे जीवन में, आप जो भी यहाँ भोगते हैं, आपकी आयु हमेशा कम होती जा रही है। इंद्रियों की क्षमता कम होती चली है। जिस चीज को भी आप भोगते हैं यहाँ शरीर से और मन से, कमजोर बनाती चली जाती है आपको। काम वासना को ही ले लीजिए, कमजोर बनाती है, नहीं बनाती है? आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है। आप कुछ भोजन मीठा खाते हैं, जो जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है, उनसे पूछिए कमी होती है नहीं होती है? या जो मीठा खा रहे हैं, आगे चलकर उनको ऐसा होने वाला है, होता है या नहीं होता है? तो हर सुख के पीछे दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ा सुख है। यही तो संत कबीर इसे कह रहे, माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फास लिए में डोले, बोले मधुरी वाणी। माया महाठगनी हम जाने। माया महाठगनी है, ठगनी ही नहीं है, महाठगनी है। और त्रिगुण फास, सत रज और तम, इन तीन गुणों में हमें फंसाए हुए है, वो ये माया है। तीन गुण, सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सबके भीतर ही होते हैं। गुणातीत तो परे की बात है, वो परम की बात है। जिसने परम को जान लिया, जो प्रकृति से पार चला गया, जिसने सत्य को जान लिया, वो गुणातीत हो गया। लेकिन बाकी सब इसी माया में झूलते रहे। और केवल तामसिक ही नहीं, तामसी मतलब जिसमें आलस, निद्रा, भय, प्रमाद, लोभ, ये सारी चीजें हों, मतलब बेहोशी सी हो, ये तामसी है। किसी काम का ही नहीं है वो संसार के भी काम का नहीं है, वो अपने भी काम का नहीं है। तामसी व्यक्ति। राजसी जो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ चाहता है, फल चाहता है हर चीज का, वो राजसी है।
थोड़ी मेहनत करता है लेकिन फिर भी सात्विक, जबरदस्त व्यक्ति, पूरा जगा हुआ, लेकिन ये सात्विकता में भी फंसा हुआ है। ये भी अभी असली नहीं है, असली इससे परे है। तो ये तीनों फांस लेते हैं। तो ये माया बड़ी जादूगरनी, बड़ी जादूगरनी। गो गोचर जहां लग मन जाई, संत तुलसीदास इसको ऐसे कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। गो गोचर, जहां गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां गो गोचर जहां लग मन जाई, मन इंद्रियों के साथ, इंद्रियां जहां जहां जाती है मन उनके साथ, जहां वहां वहां जाकर जैसा जो कुछ भी करता है, जहां जहां मन जाता है, जितनी जितनी उड़ान भरता है, सो सब माया जाने हुआ। उस सब को तू माया जान, सब माया है। माया के अतिरिक्त यहां कुछ है ही नहीं। मन जहां जहां तक उड़ान भर रहा है आपका, मन जो जो आपको दिखा रहा है, अच्छा बुरा, शोहरत, दौलत, रुपया, पैसा, स्त्री पुरुष, विवाह, जो जो भी है संसार का, जो जो भी है आपके पास, सब माया है। क्यों? क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन लगता है ऐसा कि हमेशा नहीं रहेगा। ये संसार ऐसा खिलौना है, मिट्टी का खिलौना है। कहने वालों ने ऐसा कहा है, संतों ने ऐसा कहा है, मिट्टी का खिलौना है। और खिलौना कैसा है कि अगर इसे आप छू लेते हैं तो मिट्टी हो जाता है। खिलौना ऐसा है कि अगर छू लेते हैं तो मिट्टी हो जाता है, और अगर नहीं छू पाते, खो जाता है, तो सोना हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया, कुछ बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। बस यही तो माया है। माँ अपने बच्चे से जुड़ी हुई है, हम इसको ममता कहा है। माँ अपने बच्चे से जुड़ी हुई है, वो बच्चा कितना भी उसे कष्ट दे, खास तौर से भारतीय संस्कृति में आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए आप, ममता कैसी होती है। जानवरों में भी है, पशुओं में भी ये है, जुड़ी रहती हैं, कष्ट सहते रहते अपने संतान के लिए। और वो संतान उसे भले ही धोखा दे दे, लेकिन वो उसे धोखा नहीं देती। माता पिता उसका अच्छा ही चाहते हैं। ये ममता, ये मोह है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी, अर्जुन जैसे, अभिमन्यु के पीछे पागल हो गए, क्योंकि वो अपनी ही आत्मा से जिसका जन्म हो, अपने ही शरीर से जिसका जन्म हो, उससे मोह बड़ा जुड़ जाता है। ये सब माया है, सब माया है। शरीर का सुख ऐसा लगता है कि इसके बिना कुछ है ही नहीं। जब तक एक उम्र की बात रहती, 14 वर्ष के पहले कुछ भी नहीं था, 12 वर्ष के पहले कुछ था ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे हार्मोन्स शरीर में बनते चले गए, शरीर बदलता चला गया, शरीर का आकर्षण बदलता चला गया, प्रकृति ने चाहा, नेचर ने चाहा कि आप बच्चे पैदा करें, और आपको दुनिया रंगीन दिखाई देने लगी। आपको ऐसा लगा कि सब कुछ बदला बदला सा है, जग सूना सूना लगे, मतलब कुछ अलग ही जग दिखाई देने लगा, रंगीन दिखाई देने लगा। सूना क्यों कहे, रंगीन दिखाई देने लगा जग। और ये काफी समय तक रहता है, 40, 45, 50, और हो सकता अंत तक रहे। किसकी? काम वासना। और कितना सुख मिलता है काम वासना। वीर स्खलित हुआ कि सब बेकार हो गया। 2 इंच की रसना और 2 इंच की वासना। रसना को देखिए आप, जीव का स्वाद। संसार में कितनी सारी चीजें हैं, क्या आपको आश्चर्य होता है? आपने जीवन पर ध्यान दिया, आपको आश्चर्य नहीं होता? खाने की कितनी कितनी चीजें हैं। साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है। साउथ इंडियन में इडली डोसा, पता नहीं क्या क्या। चाइनीज खाना है, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या। इतनी सारी चीजें, इतने सारे मीठे आइटम, इतने सारी वेराइटियां, पीने की इतने सारे पदार्थ, खाने के इतने सारे आइटम, जिनकी कोई गिनती ही नहीं, अनगिनत।
केवल कितने के लिए? 2 इंच की रसना के लिए। क्या जब जीभ से, गले से भोजन नीचे उतर जाता है तो कुछ स्वाद मिलता है आपको? वो खट्टा था, कड़वा था, मीठा था, कैसा था? नहीं मिलता। कितना केवल जीभ बस का स्वाद है, लेकिन ये सच्चा लगता है। लेकिन क्या है सच्चा? झूठा है। यही सब माया है। ये सब माया है। जहां जहां तक इंद्रियां और इंद्रियों के विषय उड़ान भरते हैं, सो सब माया ज्ञान हुआ है। धन ऐसा लगता है जिसके पास होता है, जिसके पास नहीं होता उसे तो ऐसा लगता है सब कुछ इसी में, और जिसके पास होता है वो उसके होने से नहीं सो पा रहा है। चैन चला गया उसका, सब कुछ शांति चली गई उसकी। सब माया है। लेकिन लग कैसे रहा है? हमारे पास भी होता। जिसके पास है उससे पूछो कौन सी शांति मिल गई, कौन सा आनंद मिल गया? कुछ नहीं। लेकिन लग रहा है कि होना चाहिए। जिसके पास है उसे भी लग रहा है कि हमारे पास बना रहे, ये तो है कुछ हमारे पास, लेकिन उसे पता है ये भी झूठा है। नाम, इज्जत, प्रसिद्धि थोड़े समय में एक एक झटके में चली जाती है, लेकिन जब तक है तो लगता है मिलती रहे और मिलती रहे। सब माया है। डर बना ही रहता है यहां पे। यही तो माया का कमाल है। निरंतर निरंतर डर बना हुआ है कि कब हम असुरक्षित, असुरक्षा की भावना बनी हुई है कि कब हम अपने पद से चले ना जाएं, कब हमारा नाम ना चला जाए। कोई नेता, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, आप उससे बात करिए, कैसे वो अपने जगह पर बना हुआ है, उसे डर है, वो लगातार मेहनत करे, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर, बड़े से बड़ा नेता हो, उसे भी ठीक से नींद नहीं आती जब चुनाव के दिन पास आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इस बार रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो एक दिन नहीं रहना है, ये सत्य है, लेकिन आज रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब माया है। उलझे हुए हैं हम। तो उपाय क्या? ये माया बड़ी जादूगरनी, बड़ी जादूगरनी झूठ में सच को दिखा रही है। संसार सब झूठा है। शरीर ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा। अपने जो आसपास के रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, साथी, परिवारजन ऐसे लगते हैं कि हमारे साथ ही हमेशा रहेंगे, लेकिन एक एक करके समय आने पर सब हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले ही जा रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे साथ रहेंगे। 10-15 साल में कोई एक चला ही जाता है, 5 साल में, कभी तो 5 साल में 4-4 लोग चले जाते हैं, कभी 20-20 वर्ष तक नहीं जाते। लगता हमें ऐसा है कि हमारे साथ धीरे धीरे सबको रंज महल से ले चला, ऐसन काल कराल खाता चला जा रहा है ये माया। लेकिन ऐसा दिखा रही है कि हमें नहीं जाना, हमारा शरीर तो हमेशा रहेगा, हम हमेशा यहां रहेंगे, रुके रहेंगे, हमेशा सुख भोगते रहेंगे। बाल सफेद से काले हो गए, हमने डाई कर ली, हमने काला पोत लिया सुंदर बने रहने के लिए कि अभी हम बूढ़े नहीं हैं। खुद ही हम अपने को फांसते चले जा रहे हैं, और ये माया का कमाल है। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। माया बड़ी जादूगरनी है, माया बड़ी जादूगरनी है। इसे देखना होगा, इसे समझना होगा। शरीर और मन से अलग होकर ही, शरीर और मन की कामनाओं से महापुरुषों ने कामना, इच्छा, इस पर ध्यान देने पर बड़ा जोर दिया है। तुम वास्तव में चाहते क्या हो? तुम्हारी वास्तव में इच्छा है क्या? क्या तुम्हारी ही वो इच्छा है? क्या वो तुम्हारी ही कामना है? बड़ा जोर दिया। या तुम इस माया के फेरे में आ गए हो? क्योंकि ऐसा ही है, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं सब दूसरे की देखी हुई है, क्योंकि उसके पास ऐसा है तो हमारे पास होना चाहिए, उसके पास ये है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। सब माया है प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, सब माया है। ये माया बड़ी जादूगरनी है। बहुत संभलना होगा, जीवन को बड़ा संभालना होगा हमें, क्योंकि माया बड़ी जादूगरनी है। तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। ये हमने माया के ऊपर बात की। हम फिर मिलते हैं
तब तक के लिए धन्यवाद।